अगर आप लोग भी बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स को राइवल्स मानते थे तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। 1997 में जब एप्पल कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी, तब माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने एप्पल कंपनी में $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके उसे दिवालिया होने से बचाया था। तो बिल गेट्स अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में भी ये पैसा लगा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और एप्पल कंपनी की मदद की, जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने उन्हें जादूगर भी कहा था। और यह भी कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स ने एप्पल में निवेश ना किया होता तो आज आप आईपैड, आईफोन या आईमैक जैसे प्रोडक्ट नहीं देख पाते। गाइज, आपको ये बिल गेट्स की दरिया दिली कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, इंडिया में जब एग्जाम लिया जाता है तो यहाँ के बच्चों को उनके बैठने की सीट ढंग से मिल जाए, वही बड़ी बात है। लेकिन सऊदी अरेबिया में जब बच्चों का एग्जाम लिया जाता है तो वहां की रॉयल सर्विस देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। वहां के बच्चों को एग्जाम टाइम पे पानी के साथ साथ चॉकलेट, आइसक्रीम, सैंडविच, नैपकिन्स, चाय, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में कभी एग्जाम टाइम पे ऐसा कुछ होगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आप लोग रेड सिग्नल पे रुकते हो कि नहीं? रुकते हो ना, और ग्रीन सिग्नल पे आगे जाते हो। अब आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा इसीलिए करते हो क्योंकि आप इंसान हो और इंसानों के लिए ही ट्रैफिक सिग्नल बनाए जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ट्रैफिक सिग्नल स्पेशली कैमल्स यानी कि ऊंटों के लिए बनाया गया हो? शायद नहीं सुना होगा। लेकिन जो कहीं नहीं होता वो चाइना में होता है। जी हाँ गाइज, चाइना के डूनहोंग सिटी के सैनिक मिंगशा माउंटेन पर स्पेशली ऊंटों के लिए एक ट्रैफिक सिग्नल बनाया गया है। अब उस ट्रैफिक सिग्नल में जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है तो ऊंट आगे जाते हैं, और जैसे ही रेड सिग्नल होता है तो वहां के टूरिस्ट जो वहां पर घूमने आए हैं वो आगे जाते हैं। गाइज, ये ट्रैफिक सिग्नल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका को चीन ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था चीन ने अमीरी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। अब दुनिया की कुल संपत्ति में चीन की हिस्सेदारी करीब 1/3 हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास सन 2000 में सिर्फ $7 ट्रिलियन की संपत्ति थी, लेकिन अब 2021 में चीन की संपत्ति बढ़कर $120 ट्रिलियन हो गई है। इस लिहाज से चीन ने 20 साल में $113 ट्रिलियन की छलांग लगाई है। वहीं अमेरिका की संपत्ति में $90 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई है, जो कि चाइना से कम है। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि चाइना एक नया सुपर पावर बनने जा रहा है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। गाइस, ये लाइनें आप लोगों ने बचपन में जरूर सुनी होंगी और उसको सुन के ये अंदाजा लगा लिया होगा कि मछली बिना पानी के नहीं रह सकती। लेकिन एक मछली ऐसी है जो कि इन लाइनों को गलत साबित करती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। एक मछली ऐसी है जो कि बिना पानी के ना सिर्फ जिंदा रह सकती है, वो जमीन पे चल भी सकती है और पहाड़ों पे चढ़ भी सकती है। ओह माय गॉड, उस मछली का नाम है क्लाइंबिंग गौरामी, जिसको हम लोग क्लाइंबिंग पर्च के नाम से भी जानते हैं। गाइज, ये मछली जमीन पे चल सकती है, बिना पानी के जिंदा रह सकती है, और उसके पीछे का रीजन है इसके गिल्स इस तरह से डेवलप्ड हुए हैं कि ये बाहर ह्यूमन के जैसे सांस ले सकती है, ऑक्सीजन को इनहेल कर सकती है। ये घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई, वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस, इस रहस्यमयी घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने चांद को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया है। इस दावे के मुताबिक चांद पर इतनी ऑक्सीजन है कि जिससे 800 करोड़ लोग 1 लाख साल तक भी सांस लें तब भी ये ऑक्सीजन खत्म नहीं होगी। और उसी वजह से दोनों एजेंसीज ने इस पर एक डील भी साइन की है, जिसके तहत एएसए एक रोवर को नासा की मदद से चांद पर उतारेगा और इस रोवर की सहायता से चांद पर पत्थरों के बीच में मिलने वाली ऑक्सीजन पर रिसर्च होगी। अगर ये रिसर्च सफल रही
तो ऑक्सीजन को धरती पर लाया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और वातावरण को शुद्ध किया जा सकेगा। साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन की कीमत भी कम की जा सकेगी। गाइस, क्या आपको यह लगता है कि नासा और एएसए का धरती पर ऑक्सीजन को ये लाने का प्रोग्राम सफल हो पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।